तो फाइनली दोस्तों हम पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर विषय गणित 100% पूछे जाने वाले प्रश्न अध्याय 1 के देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। यदि इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, अध्याय 1 से 12 तक आपको 100% पूछे जाने वाले बिल्कुल प्रश्न समझाए जाएंगे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को हल करके जाते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप 75 में से 60 प्लस स्कोर कर सकते हो मात्र 1 से 2 दिन में। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन जो है इस अध्याय से 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक में विकल्प। तो 2-2 अंक में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, एक हर का परिमेयकरण का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किसी भी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 0.6, और यहाँ पर जो डैश लगा होता है इसे आवृत्ति कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट होगी। इसका अर्थ क्या होता है कि यह संख्या अनेक बार आएगी, अनंत बार आएगी कि 0.666 कुछ इस प्रकार से। इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं कि किसी भी संख्या को आप p/q के रूप में व्यक्त करना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी संख्या को आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को समझ ले। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जैसे दिया गया है 0.6 आवृत्ति, इस प्रकार से दिया गया है। इस आवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि जो संख्या दी गई है संख्या अनेक बार रिपीट होगी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.6 आवृत्ति बराबर 0.666, कुछ इस प्रकार से हम इसको अनेक बार लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम मान के चलिए कि जो भी संख्या है इस संख्या को हम काय के बराबर मानेंगे, x के बराबर। तो सबसे पहले हमने इसको 0.6 आवृत्ति को इस प्रकार से हमने 666 कुछ इस प्रकार से लिखा। कम से कम आप 4 या 5 बार इस संख्या को जरूर लिखें। जो भी संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी है इस संख्या को कम से कम 4 या 5 बार आप लिखें। आप ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं तो कुछ नहीं होगा, जब आप घटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाता है। इसलिए आप इस संख्या को कम से कम आप 4 या 5 बार लिखें। जैसे यहाँ पर हमने 4 बार लिखा और यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि ये संख्या बार बार आएगी। अब जो भी संख्या है संख्या को हम x के बराबर मानेंगे। मान के चले कि जो भी संख्या है इसको हमने x के बराबर माना 0.666 कुछ इस प्रकार से, और डैश हमने लगाया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम देना है कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद चूंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और एक ही संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी है, यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता 0.35 दोनों संख्याओं के ऊपर यह आवृत्ति लगी होती तो हम 35 को बार बार रिपीट करते, और यहाँ पर आपको गुणा करना है। चूंकि एक संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या मान लो 10 किस में होता है 10 में, तो आप कितने से गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। लेकिन यदि 2 संख्या रिपीट होंगी, 2 का अर्थ क्या है कि 3 और 5 तो 2 0 100 में होता है, तो हम 100 का गुणा करते। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एक ही संख्या के पूछे गए हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, और आपसे कहा जाएगा कि इस संख्या को p/q अर्थात अंश बटे हर अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बटे वाली संख्या आपको बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समीकरण 1 में चूंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है इसलिए हम समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर, कुछ इस प्रकार से आपको गुणा करना है। अब जब आप गुणा करेंगे तो इस पक्ष में भी LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे, अर्थात बायां पक्ष में और दायां पक्ष दोनों में आप गुणा करेंगे। जब हम 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो 10 × x आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर चिन्ह आएगा। 10 का गुणा हम इस संख्या के साथ करेंगे तो 10 × जो भी संख्या है इस संख्या को हम लिखेंगे 0.666 कुछ इस प्रकार से आप डैश लगा सकते हैं। जब आप गुणा करेंगे 10 का x में तो 10x आ जाएगा, और 10 का गुणा जब आप इस संख्या में करेंगे तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं, या हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि यहाँ पर एक 0 है, तो जब आप 10 का गुणा करेंगे जो दशमलव यहाँ पर है
एक अंक अंदर पहुंच जाएगा इस तरफ नहीं, इस तरफ, कुछ इस प्रकार से इस तरफ जाएगा दशमलव, इस तरफ। एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अभी जीरो के बाद है, अब कहाँ आ जाएगा या दशमलव खिसक के यहाँ पर आएगा 6 के बाद, एक 6 के बाद दशमलव आ जाएगा जब आप 10 का गुणा करेंगे। आप चाहें तो रफ में इसको कर भी सकते हैं। तो जब हम 10 का गुणा करेंगे तो जीरो तो आ ही जाएगा, इस 6 के बाद दशमलव आ जाएगा, 6 दशमलव, और यहाँ पर हम 6 यहाँ पर चूंकि 6 हमने कितनी बार लिखा था, 4 बार लिखा था, इसलिए हम 6 को 4 बार, आप चाहें तो 10 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार, 6 बार, क्योंकि 6 की यहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे, और जब हम घटाएंगे तो x का मान आएगा, वही आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को p/q अर्थात अंश बटे हर अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं हल दिया है, जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर हमें दिया गया है एक संख्या दी गई है 0.6 आवृत्ति, इसको आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.666 कुछ इस प्रकार से, क्योंकि 6 के ऊपर आवृत्ति है इसलिए 6 संख्या बार बार रिपीट, आप डैश लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो भी संख्या है, संख्या को आप x के बराबर मानेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि p/q अर्थात परिमेय संख्या क्या होगी। तो मान के चले कि जो भी x है, x को हमें संख्या के बराबर मानेंगे 0.666 कुछ इस प्रकार से, और हम डैश लगा देंगे। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब इसके बाद चूंकि इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, क्योंकि एक ही संख्या की बराबरती लगी है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। यदि 2 संख्या रिपीट होंगी तो 2 जीरो 100 में होता है, तो 100 का गुणा करते। 3 संख्या बार बार रिपीट होती तो हम 1000 का गुणा करते। तो यहाँ पर 6 संख्या बार बार रिपीट हो रही, इसलिए हम समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा हम x के साथ भी करेंगे, तो हमने 10 × x लिखा, बराबर का चिन्ह जाके, तो आपको गुणा दोनों तरफ करना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, LHS और RHS में भी। इस 0.6 में भी हम 10 का गुणा करेंगे, तो 10 × 0.66 कुछ इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x के साथ करेंगे, 10x आ जाएगा। जब हम 10 का गुणा इसके साथ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब आप 10 का गुणा करें तो एक अंक दशमलव जो है अंदर खिसक जाता है कुछ इस तरफ से, इस तरफ। और यदि 100 का गुणा करते तो दशमलव जो है 2 अंक बाद जाता है, क्योंकि इसमें 2 जीरो होते, 3 जीरो होते तो 3 अंक बाद दशमलव लगाते, लेकिन यहाँ पर 10 में 1 जीरो होता है, इसलिए दशमलव इस 6 के बाद आ जाएगा। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, तो जीरो तो जाएंगे तो आ जाएगा, इस 6 के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 6.66 कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर चूंकि 4 बार 6 है इसलिए हमने 4 बार लिखा, और यहाँ पर हमने डैश लगाया। आप चाहें तो 10 बार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, आप घटाएंगे, माइनस करेंगे। इस वाले पक्ष में से आप इस वाले पक्ष को, अर्थात x वाले में से आप x वाले को, संख्या में से आप संख्या को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को। अब समीकरण 2 में से 1 को हमने क्यों घटाया, क्योंकि समीकरण 1 में बड़ी संख्या है, इसलिए हमने समीकरण 2 में से 1 को घटाया। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, या समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इस प्रकार से हम 2 में से 1 को घटाएंगे। तो इस 10x में से हम इस x को घटाएंगे, तो हमने लिखा 10x - ये x बराबर के नीचे बराबर आएगा, इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे, तो 0.666 कुछ इस प्रकार से, इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे जो समीकरण 1 में दी गई 0.666 कुछ इस प्रकार से। और जब आप इसको रफ में घटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक x माना जाता है, आपको ध्यान रखना, एक लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है। तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 और x जाके आ जाएगा, अर्थात 10x में से 1x को घटाएंगे तो 9x आ जाएगा बराबर। अब इस संख्या में से हमें इस संख्या को घटाना है, तो आप यहाँ पर हम रफ में आपको बता रहे हैं, आपको फेयर में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमें घटाना है 0.6 में से 0.66 इस प्रकार से, इसमें से हमें इसको घटाना है। तो सबसे पहले आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव के इस तरफ 0 है तो यहाँ पर हमने इस तरफ 0 लिखा, दशमलव के इस तरफ 6 4 बार है तो हमने 6 इस प्रकार से लिखा।
अब जब आप घटाएंगे तो इकाई तरफ से आप घटाएंगे, यहाँ पर 6 का अर्थ कोई नहीं होता, क्योंकि आप घटाएंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएंगी, चाहे आप 10 बार भी 6 लिखेंगे या 5 बार 6 लिखेंगे या 3 बार, तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। 6 में से 6 घटाएंगे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 6 में से 0 नहीं घटेगा, 6 आ जाएगा। अब 0 6, आप 0 6 लिखें या 6 लिखें, एक ही बात है कि 6.0 या 0 6, यहाँ पर 0 को यहाँ पर हम हटा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का अर्थ नहीं होता है और संख्या के पहले 0 का अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना, चूंकि हमने माना कि माना परिमेय संख्या हमने x के बराबर माना, इसलिए हम x का मान निकालेंगे, यही आपकी p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगी। जब हम x का मान निकालेंगे तो चूंकि गुणा में x है, चूंकि 9 जो है गुणा में, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बट्टे में, 6 की बट्टी 9 आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इसको 3 से डिवाइड कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 का भाग 9 में भी जाएगा, 6 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान 2/3 हो जाएगा। अतः आप लिख भी सकते हैं कि 0.6 आवृत्ति का p/q बराबर कितना होगा, 2/3 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका p/q रूप हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको आपको नहीं लिखना है यार, रफ है, केवल हमने आपको समझाया है। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर पूछा जाएगा, या तो 0.6 आवृत्ति का आएगा, या फिर 0.8 आवृत्ति, या 0.3। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा 0.8 आवृत्ति। तो 1920 में पूछा गया वार्षिक पेपर में, तो 0.8 आवृत्ति को p/q के रूप में लिखना है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और अपने मित्रों को भी यहाँ पर बताएं कि इस चैनल पर बताया जाता है, अच्छे से क्वेश्चन समझाए जाते हैं, ताकि आपके मित्र भी इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है, 0.8 आवृत्ति को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई, इस संख्या को हम लिखेंगे 0.8 आवृत्ति। अब इस संख्या को आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि 8 के ऊपर आवृत्ति है, अर्थात 8 संख्या अनेक बार आएगी, बार बार संख्या रिपीट होगी, 8 8 8, और कम से कम आपको 4 बार लिखना है, और आप डेड डैश लगाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो भी संख्या है इसको आपको x के बराबर मानना है, तो मान के चले जो भी संख्या है, इस संख्या को हमने माना x बराबर, जो भी संख्या है इसको आपको x के बराबर मान लेना है, 0.888 कुछ इस प्रकार से, और आपको डेड डैश लगा देना है, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। इसके बाद चूंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा इस तरफ भी करेंगे और इस तरफ भी करेंगे। 10 का गुणा x है तो 10 × x बराबर हो जाएगा। 10 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे तो 10 × 0.888 कुछ इस प्रकार से, और आप डेड डैश भी लगा सकते हैं। 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो 10x आ जाएगा, और जब आप 10 का गुणा करेंगे तो यह अभी दशमलव यहाँ पर है, जब आप 10 का गुणा करेंगे, आप गुणा करके भी देख सकते हैं, तो जो दशमलव है एक अंक अंदर पहुँच जाएगा, अर्थात इस तरफ आ जाए, इस तरफ, यहाँ पर है अभी दशमलव, इस तरफ आएगा तो 1 8 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 को आप लिख भी सकते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा इस 8 के बाद। तो 8 दशमलव कितना होगा, 8 8 8, आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा 8 8, चूँकि 8 यहाँ पर 4 बार है, इसलिए यहाँ पर भी हमने दशमलव के बाद। इसके बाद यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको पहले क्वेश्चन जैसे सेम करना है, क्वेश्चन समीकरण 2 में से एक को घटाना है, x वाले पद में से x वाले पद को, और यहाँ पर इस संख्या में से इस संख्या को आपको घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 माइनस 1 से, इसको हम घटाएंगे तो x वाले में से हम x वाले को माइनस करेंगे, 10x में से हम इस x को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x, और इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर आप 0 को हटा भी सकते हैं, तो 8.88 में से हम
समीकरण 1 वाली संख्या को घटाएंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर इस संख्या को 0.888 इस प्रकार से, और आप चाहें तो डेड डैश भी लगा सकते हैं। जब 10x में से आप 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 मान आ जाता है, तो कितना बचेगा 9x आ जाएगा, बराबर चिन्ह जहाँ था। इस संख्या में से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम रफ में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम पहली संख्या को लिखेंगे 8.888 कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है। इसमें से इसको घटाना है तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के इस तरफ कितनी बार 8 है, 4 बार 8 है, तो हमने 8 8 इस प्रकार से लिखा। दशमलव के इस तरफ 1 0 है तो हमने 1 0 लिखा है इस प्रकार से। अब हम माइनस करेंगे तो 8 में से 8 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 8 में से 0 नहीं घटेगा तो केवल 8 आ जाएगा, और 8 दशमलव के बाद जो है यहाँ पर 0 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें चूंकि x का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो गुणा में 9 है, गुणा वाली संख्या 8 के बटे आ जाएगी, तो x बराबर 8/9 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या जो है 8 भी नहीं कैंसिल होगा, ना ही 9 होगा कैंसिल, इसलिए इसका परिमेय रूप अर्थात p/q, अंश बटे हर अर्थात p/q कितना होगा 8/9 होगा। अतः आप लिख भी सकते हैं कि अतः 0.8 आवृत्ति का p/q रूप कितना होगा 8/9 होगा। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना। आपके त्रिमासिक पेपर में भी पूछा गया है, अर्धवार्षिक में भी पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन, और आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 0.333 या फिर आप इस प्रकार से कि 0.3 आवृत्ति को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी संख्या दी गई है यहाँ पर हम उस संख्या को लिख लेते हैं। संख्या दी गई है 0.333 कुछ इस प्रकार से। जो भी संख्या है यहाँ पर डेड डैश भी आप लगा सकते हैं, और 0.3 आवृत्ति इस प्रकार से। अब मान के चलिए जो भी संख्या है, संख्या को हम x के बराबर मानेंगे, तो माना x बराबर जो भी संख्या है 0.333 इस प्रकार से, और हम डेड डैश लगा देंगे और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब इसके बाद चूंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इस संख्या में जो है कितने का गुणा करेंगे 10 का। एक संख्या मतलब 10 का गुणा, दो संख्या रिपीट होती हैं तो यहाँ पर 100 का गुणा। एक ही संख्या का अर्थ क्या कि वही संख्या, जैसे 3 और 3 5 5 8 8 कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो x के साथ भी करेंगे और इस संख्या के साथ। 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो 10 × x आ जाएगा। 10 का गुणा इस संख्या के साथ करेंगे तो 10 × जो भी संख्या है 0.333 कुछ इस पर डेड डैश हम लगा देंगे। 10 का गुणा x के साथ करेंगे 10x आएगा, और जब हम 10 का गुणा इस संख्या के साथ करेंगे तो अभी दशमलव यहाँ पर है, लेकिन 1 0 है, इसलिए दशमलव 1 अंक अंदर पहुँच जाएगा, इस 3 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 को आप लिख सकते हैं, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 0.333 कुछ इस प्रकार से। आपको 4 बार 3 लिखना है और आप डेड डैश लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इस 0 को हटा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर 0 को आप हटा देंगे तो 3.333 इस प्रकार से आएगा, और इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद समीकरण 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 - 1 से x वाले में से आप x वाले को घटाएंगे, संख्या में से आप संख्या को। तो 10x में से आप इस x को घटाएंगे तो यहाँ पर 10x माइनस कितना आ जाएगा x आ जाएगा, बराबर इस संख्या में से आप इस संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर 3.33 कुछ इस प्रकार से। इसमें से हम इसको घटाएंगे 0.333 कुछ इस प्रकार से। इसमें से हमने इसको घटाया इस प्रकार से। आप चाहें तो डेड डैश भी लगा सकते हैं। अब जब हम 10x में से 1x को घटाएंगे तो हमेशा यहाँ पर यदि आप 10 का गुणा करेंगे तो 9x आएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो इसको आप रफ में घटा सकते हैं। इस संख्या में से हमें इस संख्या को घटाना है, अर्थात 3.333। इसमें से हमें दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है। दशमलव के इस तरफ 0 है तो हमने 0 लिखा, यहाँ पर 3 3 है तो हमने 3। हमेशा इस तरफ
जीरो आएगा, शून्य शून्य, इसमें से इसको घटाएंगे 3 में से 3 शून्य शून्य, दशमलव के नीचे दशमलव 3 की यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना, परिमेय संख्या जो हमने x मानी थी, तो x बराबर कितना होगा 3, और जो गुणा वाली संख्या है 9 में बटे में आ जाएगी। बराबर के इस तरफ आती है तो बटे में आ जाती है। अब चाहें तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 का भाग 3 में भी जाएगा तो 3 एकम 3 होगा, 3 का भाग 9 में 3 बार 3 त्रिका 9 होगा। तो इस प्रकार से इसका जो p बटे q रूप होगा, इसलिए जो परिमेय संख्या दी गई थी 0.3 आवृत्ति 3 3 3 डैश 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 बराबर 0.3 आवृत्ति। इसका जो p बटे q रूप यहाँ पर आप लिखेंगे, p बटे q रूप कितना होगा 1/3 होगा। कितना होगा 1/3 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। अब इसके बाद जो है इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, p बटे q रूप वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर के परिमेयकरण का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप तीनों पेपर को उठाकर देख सकते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। तीनों पेपर में यहाँ पर हर के परिमेयकरण का क्वेश्चन पूछा गया, और आपके वार्षिक पेपर में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको रफ में समझ लीजिए कि तो यहाँ पर जब भी जो है नीचे एक संख्या और आपसे कहा जाए कि हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप लिखेंगे हल दिया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया 1/7, तो यहाँ पर हमने 1/7 लिखा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। क्या लिखेंगे आप, हर का परिमेयकरण करने पर। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब जब भी नीचे एक संख्या हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है, क्वेश्चन जो भी है 1/7 है तो हमने 1/7 लिखा। जब भी नीचे एक संख्या हो तो जो भी नीचे संख्या, चूंकि हर माला नीचे की संख्या कहलाती है, अंश ऊपर की संख्या कहलाती है। आपको हर का परिमेयकरण करना है तो जो भी नीचे जब भी एक सिंगल संख्या हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी संख्या का आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। नीचे यहाँ पर कितनी है, हर में करनी 7 है, तो करनी 7 का हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बस आप गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, एक का करनी 7 से, तो करनी 7 जाएंगे था, और करनी 7 का करनी 7 से। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक सी करनी का गुणा करनी से संख्या बाहर हो जाती है। जैसे करनी 7 का करनी 7 के साथ करेंगे तो 7 संख्या बाहर आ जाएगी। करनी 5 का करनी 5 के साथ करेंगे तो करनी 5 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से करनी 2 का करनी 2 के साथ करेंगे तो 2 बाहर। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। जब नीचे एक संख्या हो तो आप हर का परिमेयकरण कुछ इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जब नीचे दो संख्या हो, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया कि इसके हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पर दिया गया कि 1/7 माइनस करनी 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा हल दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, और सबसे पहले जो भी संख्या, आपको संख्या को इसी प्रकार से लिख लेना है। अब इसके बाद एक संख्या में तो कुछ नहीं होता है, जो भी नीचे हर में संख्या होती है उसी का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। लेकिन जब दो नीचे संख्या आ जाए तो इसी संख्या का तो आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन आपको चिन्ह बदल के गुणा करना है। जैसे यहाँ पर नीचे दो संख्याएं तो हैं लेकिन ऋण है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, और माइनस चिन्ह का जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल के आप गुणा करेंगे। यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर करनी 7 माइनस की जगह केवल क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह भर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। नीचे भी वही संख्या ले गई, करनी 7 प्लस करनी 6। इस प्रकार से इतना चेंज भर होगा, बाकी सेम होगा। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो हम चिन्ह बदल के गुणा करते, करनी 7 यहाँ पर प्लस का होता तो हम माइनस का करते, और माइनस का है तो प्लस का करते। कुछ इस प्रकार से आप दो संख्याओं वाला हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम, जब भी हर में एक नीचे संख्या एक संख्या हो अर्थात सिंगल संख्या हो तो आप हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, एक संख्या दी गई है 1/7, तो यहाँ पर हमने 1/7 लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण अर्थात नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब जो भी संख्या, आप संख्या को लिखेंगे, संख्या दी गई है
1/7। इस प्रकार से हमने संख्या को लिखा। क्योंकि हर में एक ही संख्या इसलिए हम इसी संख्या का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अर्थात अंश में भी कर्णी 7 से गुणा करेंगे और हर में भी कर्णी 7 से गुणा करेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 का कर्णी 7 से तो कर्णी 7 जाके तहाँ जाएगा। कर्णी 7 का कर्णी 7 के साथ करेंगे तो कर्णी 7 इंटू कर्णी 7। तो जब भी एक कर्णी वाली संख्याओं के अंदर एक सी संख्या होती है तो कर्णी से संख्या बाहर, समान कर्णियों का गुणा कर्णी से संख्या बाहर। तो कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 के साथ। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें नीचे जो है एक ही संख्या दी गई है। इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसे यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो नीचे एक ही संख्या दी गई, केवल इस प्रकार के 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 1/2। हमें जो है हर का परिमेयकरण करना है, अर्थात नीचे वाली संख्या का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। इस प्रकार से आपको लिखना, हर का परिमेयकरण करने पर। अब जो भी संख्या, हम संख्या को लिख लेते हैं। संख्या है 1/2, हमने संख्या को लिखा। अब हमें हर का परिमेयकरण करना है, अर्थात नीचे जो भी संख्या है इसी संख्या का हम ऊपर नीचे, एक ही संख्या है तो आपको उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है। गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 का कर्णी 2 से कर्णी 2 आ जाएगा। नीचे कर्णी 2 का कर्णी, समान कर्णी और समान संख्या तो कर्णी से संख्या 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से, जब नीचे एक ही संख्या और आपसे कहा जाएगा हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जब नीचे 2 संख्या हो तो आप हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर संख्या दी गई है 1/7 माइनस कर्णी 6। अब यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। इस प्रकार से हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा। अब जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो भी संख्या दी गई, क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को हम लिखेंगे 1/7 माइनस कर्णी 6। इस प्रकार से अब जो भी नीचे संख्या है आप इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। लेकिन चूंकि नीचे 2 संख्या हैं और 2 संख्याओं के बीच में यहाँ पर चिन्ह है, तो केवल आपको चिन्ह बदल के गुणा करना है। नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे केवल चिन्ह बदल के। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कर्णी 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 जाके था। इसी प्रकार से इसी संख्या को हम नीचे लिखेंगे कर्णी 7 प्लस कर्णी 6। केवल आपको चिन्ह बदल के गुणा करना है। जब आप गुणा करेंगे 1 का गुणा कर्णी 7 के साथ करेंगे, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ हम करते हैं तो वह संख्या जो है जांकेता रहती है। 1 का कर्णी 7 के साथ करेंगे तो कर्णी 7 जांकेता आ जाएगा। प्लस चिन्ह जांकेता 1 का कर्णी 6 के साथ करेंगे तो कर्णी 6 जांकेता आ जाएगा। बटे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब यहाँ पर आप चाहें तो कोष्टक लगा सकते हैं। यहाँ पर इंटू का चिन्ह माना जाता है। पहली संख्या जैसी हो, दूसरी संख्या जैसी हो, और एक बार ऋण चिन्ह धन चिन्ह या फिर धन चिन्ह या ऋण चिन्ह, तो एक सरसमीका यहाँ पर लगाई जाती है a+b इंटू a माइनस बी। तो ये जो सरसमीका होती है, जो सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसको आपको ध्यान रखना है। a मान ला पहली संख्या, b मान ला दूसरी संख्या। a मान ला पहली संख्या, b मान ला दूसरी संख्या। अब ऐसा भी हो सकता है कि a माइनस बी आ जाए इंटू a+b आ जाए, तो भी यहाँ पर यह a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है कि पहली संख्या जैसी है, एक बार ऋण चिन्ह है, एक बार धन चिन्ह, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो a का मान कर्णी 7 होगा और b का मान कर्णी 6 होगा। तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग। a मान ला कर्णी 7, यहाँ से भी कर्णी 7 होगा, और b मान ला कर्णी 6, यहाँ पर भी कर्णी 6। तो a का वर्ग मान ला कितना होगा, कर्णी 7 का वर्ग होगा, माइनस चिन्ह आएगा चूंकि सरसमीका में होता है। b का वर्ग मान ला कर्णी 6 का वर्ग। इस प्रकार से इस सरसमीका को आप अच्छे से ध्यान रखें।
इस प्रकार से दोनों सरसमीका इस प्रकार के क्वेश्चन में लगाएं। ये सेम सरसमीका आगे पीछे है, यदि a प्लस बी ए माइनस बी हो तो भी हम यही लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी हो तो भी a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से ऊपर की संख्या तो जांघिता नहीं, करनी 7 प्लस करनी 6, लेकिन नीचे की संख्या करनी 7 का वर्ग है। करनी 7 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, करनी 7 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और समान करणियों गुणा करनी से संख्या बाहर, तो करनी 7 का वर्ग 7 बाहर माइनस चिन्ह, करनी 6 का वर्ग यहाँ पर करनी 6 को 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो करनी 6 से यहाँ पर 6 संख्या बाहर आ जाएगी। आगे लिखेंगे तो यहाँ पर करनी 7 प्लस करनी 6, ऊपर की संख्या जांघिता आ जाएगी, 7 में से आप 6 को घटाएंगे तो 1, इस प्रकार से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 भी इसी प्रकार से दिया गया, जब नीचे 2 संख्या हैं और आपको हर का परिमीकरण करना है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है हम संख्या को लिख लेते हैं, हल दिया है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है 1/5 प्लस करनी 2। अभी यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, किसका, हर का परिमेयकरण करने पर। इस प्रकार से हमने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर जो भी संख्या हम संख्या को लिख लेते हैं 1/5 प्लस करनी 2। अभी यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो हम जो भी नीचे संख्या, चूँकि हर वाली संख्या नीचे वाली संख्या होती है, इसी का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन केवल चिन्ह बदल के आपको गुणा करना है। यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस की जगह केवल माइनस कर देंगे, बाकी संख्या को हम जांघिता लिखेंगे। तो करनी 5 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और करनी 2 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर करनी 5 माइनस करनी 2 आ जाएगा। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा। 1 का गुणा करनी 5 के साथ करनी 5 आ जाएगा, माइनस चिन्ह जांघिता 1 का गुणा करनी 2 के साथ तो करनी 2 जांघिता आ जाएगा। नीचे इसी प्रकार से सरसमीका लग जाएगी जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लगाई थी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग मतलब करनी 5 का वर्ग माइनस चिन्ह, b का वर्ग मतलब करनी 2 का वर्ग। तो यहाँ पर a का वर्ग कितना होगा, करनी 5 का वर्ग होगा, माइनस चिन्ह आएगा, b का वर्ग मतलब होगा करनी 2 का वर्ग। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ऊपर की संख्या जांघिता आ जाएगी, करनी 5 माइनस करनी 2 जांघिता आ जाएगा, नीचे जो है करनी 5 का वर्ग है। करनी का वर्ग करनी से संख्या बाहर होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि करनी 5 को आप 2 बार लिखेंगे, वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो करनी से संख्या 5 बाहर आ जाएगा, माइनस चिन्ह करनी 2 का वर्ग संख्या 2 बाहर। सॉल्व करेंगे आगे तो ऊपर की संख्या तो जांघिता आ जाएगी, करनी 5 माइनस करनी 2, नीचे जो है 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद हमने प्रश्न क्रमांक 7 आपको समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 बहुत ही सरल है, केवल आपको सरसमीका लगाना है। यहाँ पर 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो व्यंजक दिया गया है इस व्यंजक को आपको सरल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली संख्या जैसी है, एक बार प्लस चिन्ह है, एक बार माइनस चिन्ह है और बीच में इंटू का चिन्ह है। दूसरी संख्या जैसी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, आपको सरसमीका पता होना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर जो संख्या दी गई है क्वेश्चन में 3 प्लस करनी 3, दूसरी संख्या दी गई इंटू 3 माइनस करनी 3। तो अभी जो हमने आपको सरसमीका बताई उसमें वही सरसमीका लगाएंगे। जब भी पहली संख्या जैसी, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, दूसरी संख्या जैसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि जो सरसमीका होती है उस सरसमीका को यहाँ पर हम लिखेंगे, जो सरसमीका होती है जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जो सरसमीका होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग होती है। और यहाँ a का मान 3 होगा, b का मान करनी 3 होगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर जो कि a का मान 3 होगा और b का मान दूसरी संख्या है,
ए का मान पहली संख्या, बी का मान दूसरी संख्या, बी का मान होगा कर्णी 3। इसलिए जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो यहाँ पर ए की जगह ए का मान 3 आएगा, प्लस चिन्ह, बी की जगह बी का मान कर्णी 3, तो 3 प्लस कर्णी 3 जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे सर समीकरण में ए और बी का मान, तो ए की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस बी की जगह बी का मान कर्णी 3, तो 3 प्लस कर्णी 3, ए की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे माइनस चिन्ह, बी की जगह कर्णी 3, तो 3 माइनस कर्णी 3 बराबर होगा। ए की जगह ए का मान कितना रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 का वर्ग होगा माइनस चिन्ह, बी की जगह बी का मान कर्णी 3, तो यहाँ पर कर्णी 3 का वर्ग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह तो क्वेश्चन है, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 के वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 को हम 2 बार लिखेंगे, वो गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, माइनस चिन्ह कर्णी 3 का वर्ग, कर्णी 3 को 2 बार लिखेंगे और समान कर्णियों का गुणा जो है कर्णी से संख्या बाहर, तो 9 में से 3 को घटाएंगे 6, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि एक बार प्लस चिन्ह है, एक बार माइनस चिन्ह है, पहली संख्या जैसी है, दूसरी संख्या जैसी है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का मान 5 होगा, बी का मान कर्णी 7 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अच्छे से समझते जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 5 प्लस कर्णी 7 इंटू दूसरा कोष्टक 5 माइनस कर्णी 7। इसको हम सरल करेंगे, हल करेंगे, तो सर समीकरण के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा जो सर समीकरण होती है, यदि ए प्लस बी हो, एक बार ए माइनस बी हो, तो क्या होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। और यहाँ पहली संख्या ए का मान, दूसरी संख्या बी का मान, ए का मान ए की तुलना ए से करेंगे तो ए का मान 5 हो जाएगा, प्लस की तुलना प्लस से, बी का मान कितना होगा कर्णी 7 से, तो बी का मान कर्णी 7 होगा। अब ए और बी के मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए ए की जगह ए का मान 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस बी की जगह बी का मान कर्णी 7, तो कर्णी 7 आ जाएगा। दूसरे कोष्टक में ए की जगह ए का मान 5 माइनस चिन्ह, बी की जगह बी का मान कर्णी 7, तो हमने कर्णी 7 लिखा, बराबर चिन्ह जाके था। ए की जगह ए का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे और वर्ग लगाएंगे, तो ए की जगह हमने 5 लिखा, वर्ग पहले से लगा है तो जाके था। बी की जगह बी का मान कर्णी 7, तो कर्णी 7 लिखा और यहाँ पर वर्ग जाके था। यह तो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 के वर्ग का अर्थ क्या होता है कि 5 को 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 5 का वर्ग 5 का गुणा 5 में कितना होगा 25। और कर्णी 7 का वर्ग निकालेंगे तो यह आपको रफ में करना, कर्णी 7 को 2 बार लिखेंगे गुणा, और समान कर्णियों का गुणा जो होता है कर्णी से संख्या बाहर आ जाती है तो 7 बाहर आ जाएंगे। 25 में से आप 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 18, कितने बचेंगे 18 है, तो ये 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है, ये 2 पर 2/3 इंटू 2 पर 1/5 की घात को सरल कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि अथवा में पूछे जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। केवल इसमें आपको नियम ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन तो सरल है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी संख्या दी गई है 2 पर 2/3 की घात इंटू 2 पर 1/5 की घात, हमने इस क्वेश्चन को लिखा। तो आपको ध्यान रखना है, चूँकि इस प्रकार के क्वेश्चन में यह संख्या आधार होता है, यह घात होती है। जैसे 2 और 2/3 में आधार 2 हो जाएगा, ऐसे हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं, और जो ऊपर लगी होती है इसे हम क्या कहते हैं घात कहते हैं। 2 पर 2/3 की घात। तो इसमें एक नियम होता है, यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर 2 आधार है, और दोनों संख्या कैसी है गुणा में है। घातें क्या हैं अलग अलग है, तो जब आधार समान हो और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती है। एक नियम होता है, यदि a पर m की घात है, इंटू का चिन्ह है, a पर n की घात है, तो a और a समान है, a और a यहाँ पर आधार है, जैसे 2 और 2 आधार हैं, लेकिन घातें m और n अलग अलग हैं। तो जो नियम होता है a पर a और a जहाँ के तहाँ जाएगा, एक बार आ जाए m और n क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम 2 और 2 को एक बार लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 को हमने जाकेता लिखा, घातों को हम जोड़ देंगे 2/3 प्लस कर देंगे 1/5 में, तो 2/3 प्लस हो जाएगा 1/5। 2 को हम जाकेता लिखते जाएंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। अब 3 और 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 का आप पहाड़ा लिखेंगे और 5 का, तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे इस प्रकार से आप लिखेंगे और 5 का लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो भी संख्या आपको मिल जाए भाई इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 15 है सबसे पहले और यहाँ पर 15 है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ऊपर 2 लिखें, 2 को हम जाकेता लिखें, गुणा का चिन्ह लगाएं, नीचे की संख्या का भाग नीचे, 3 का भाग 15 में 3 5 15 प्लस 1 जाकेता लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5 का भाग 15 में नीचे की संख्या का भाग नीचे, 5 दिया 15, 3 का गुणा करेंगे। 2 को आप जाकेता लिखते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 3 से, तो 3 आ जाएगा, बटे में 15 जाकेता। फिर इसके बाद 2 आधार जो जाकेता आप लिखेंगे, 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 बटे में 15 आ जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1/3 पर 3 की घात और 7 की घात। जब घात के ऊपर डबल घात हो, जैसे यहाँ पर 3 के ऊपर 3 की घात भी और 7 की घात अलग से है, तो इसमें एक नियम होता है कि a पर यदि m की घात है और फिर n की घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, m इंटू एन मतलब गुणा हो जाता है, तो mn हो जाता है या फिर m इंटू एन। जब घात के ऊपर घात हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा 1/3 के ऊपर 3 की घात है और 7 की घात है, तो 1 के ऊपर भी कितने की घात आ जाएगी, 7 की। अब 3 के ऊपर 3 की घात पहले से है और 7 की घात है, तो 3 और 7 की घात का आपस में गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे 1 के ऊपर कितने की भी घात हो आपको ध्यान रखना है, चाहे 100 की घात हो 1 पर या 1000 की या 10 की या 5 की, उसका मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 को आप 7 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर घातों का आपस में 3 के ऊपर 3 की घात और 7 की घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा 7 से करेंगे कितने आ जाएंगे, 21। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या इसी आंसर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब इस संख्या को आप पलटेंगे, प्लस की घात नीचे है, जब यह संख्या ऊपर जाएगी तो 3 के ऊपर -21 की घात आ जाएगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 11 पर 1/2 की घात और बटे में दिया गया 11 पर 1/4 की घात। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 11 पर 1/2 की घात, बटे में दिया गया है 11 पर 1/4 की घात। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। इसमें एक नियम लगता है, यदि a पर m की घात है और बटे a पर n की घात है, यहाँ पर 11 और 11 आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग है। यहाँ पर 1/2 की है, यहाँ पर 1/4 की है, तो यहाँ पर बटे अर्थात भाग होता है। तो जब आधार समान हो, 11 और 11 आधार हैं, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। लेकिन हमने आपको एक नियम बताया था, यदि a पर m की घात इंटू a पर n की घात, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। इसमें m प्लस n होता है, लेकिन इसमें a पर m माइनस n होता है। अर्थात 1/2 में से हम 1/4 को घटाएंगे और 11 को हम जाकेता लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। 11 पर जो हो जाएगा 1/2 में से हम 1/4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 11 और 11 समान आ जाएगा, एक ही बार m माइनस n होगा, m में से हम n को घटाएंगे, 1/2 में से 1/4 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 11 पर 1/2 माइनस 1/4 की घात। अब इसके बाद आप 11 को जाकेता लिख दीजिए जाइए और इसका आप घटाना कर दीजिए। 2 और 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 4 हो जाएगा, 2 का भाग आप 4 में करेंगे तो कितना हो, 2 बार। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, माइनस चिन्ह। यहाँ पर 4 का भाग 4 में, 4 एकम 4 होगा और 1 का गुणा 1 से तो 1 आएगा। अब जब आप घटाएंगे तो 11, यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 1/4 इसका, 11 पर 1/4 यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 है, जो कि 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सरल कीजिए या फिर हल कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 7 पर 1/2 की घात इंटू 8 पर कितने की घात 1/2 की घात। इस नियम को आपको ध्यान रखना है कि जब a पर कितने की घात हो, m की घात हो, और b पर भी कितने की घात हो, m की घात हो। अर्थात अब देखो आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें एक सी हैं। यहाँ पर 1/2 की घात है, यहाँ पर 1/2 की घात है, लेकिन यहाँ पर 7 है और 8 है। तो इसमें नियम होता है यदि a के ऊपर m की घात है इंटू b के ऊपर m की घात है, आधार तो अलग अलग है, नीचे की संख्या तो अलग अलग है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, लेकिन घातें एक सी हैं। तो इसमें जो होता है आधार का आपस में गुणा हो जाता है, घात जाकेता रहती है। a और b का यहाँ पर गुणा हो जाएगा और m जाकेता आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 7 और 8 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 1/2 की घात दोनों पर है तो इस 1/2 की घात को हम लगा देंगे। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 7 या 8 56, 56 पर 1/2 की घात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। 64 पर 1/2 की घात को सरल कीजिए। 19-20 में है, वार्षिक पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हल दिया है 64 पर 1/2 की घात, तो यहाँ पर हमने 64 पर 1/2 की घात लिखा। अब यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 64 के गुणनखंड निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको आपको रफ में निकालना है। 64 के निकालेंगे, चूँकि लास्ट जो आखिरी संख्या है 4 है इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 तिया 6 और 4 में 2 बार, 2 एकम। फिर 2 से करेंगे तो 2 का भाग 3 में जाएगा, 1 बार 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचे को हो जाएंगे 12, 2 6 12। फिर 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 8 16। 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 चुके 8। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अर्थात 64 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आ जाएंगे, 6 बार। तो 64 के जो गुणनखंड हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। 2 कितनी बार आ जाएंगे, 6 बार, 3 4 5 6। अब 64 जाएंगे तो चूँकि 2 कितनी बार है, 6 बार है, इसलिए हम इसको 2 पर कितने की घात लगा सकते हैं, 6 की घात लगा सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार है, 6 बार। तो यह 64 ही। इस प्रकार से 64 को हम 2 पर 6 की घात लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 64 को आप 2 के ऊपर 6 की घात लिख लीजिए। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बहुत ही सरल तरीका 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग। तो 64 को हम 8 का वर्ग लिख सकते हैं और 1/2 की घात जाके था। और आपने नियम देखा होगा कि यदि a के ऊपर m की घात है और n की घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 8 जाके था, 2 और 1/2 का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। अब ऊपर नीचे की गुणा में यदि संख्या समान है तो संख्या कट जाती है। 8 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 1 की घात। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, केवल आपको इतने क्वेश्चन को भी तैयार करना है। 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक हर का परिमीकरण आप अच्छे से तैयार करें। किसी भी संख्या को p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, और इस प्रकार के जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इस प्रकार के। और एक क्वेश्चन जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, और किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। 4 प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया 16 पर 3/4 की घात। अब यहाँ पर चूँकि 16 जो 4 का वर्ग होता है, लेकिन हम 16 को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्योंकि लास्ट में 6 है इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा, 2 8 16। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, और 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 2 4 और 2 एकम 2। 16 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार से। अब 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 के ऊपर 4 की घात। 16 को जो है हम 2 के ऊपर 4 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 16 जो होता है 2 के ऊपर 4 की घात। तो यहाँ पर हमने लिखा, और 3/4 की घात हमने जाके था लगाए। इसके बाद
यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो जब घात के ऊपर घात हो, ए के ऊपर m की घात है और n की घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, एक के ऊपर m इंटू n की घात आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 2 पर 4 की घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा 3/4 का गुणा हो जाएगा। नीचे ऊपर गुणा में संख्या समान है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 2 पर कितने की घात बचेगी, 3 की। अब 2 के ऊपर 3 की घात का अर्थ क्या है कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 2 को दूनी 4 और 4 दूनी, इस संख्या का इसमें इसका इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इसका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अध्याय 1 में से 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अध्याय 2, 3, अध्याय 12 तक आपको इस प्रकार से क्वेश्चन समझाए जाएंगे और विकल्प आपको एक ही वीडियो में अध्याय 1 से 12 तक जितने भी 30 अंक के पूछे जाएंगे आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।